अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ और ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूं। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र, कर्म क्षेत्र कहलाता है और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। सतत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानन यत्तज् ज्ञानम अत मम। भावार्थ, हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश् तत्समासेन में शृणु। भावार्थ, यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भावार्थ, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है एवं वेदों के मंत्रों द्वारा भी अलग अलग प्रकार से गाया गया है और इसे विशेष रूप से वेदांत में नीतिपूर्ण वचनों द्वारा कार्यकारण सहित भी प्रस्तुत किया गया है। महाभूतानेऽहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतियः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। भावार्थ, हे अर्जुन, यह क्षेत्र पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के अव्यक्त तीनों गुण, सत, रज और तम, 10 इंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और गुदा, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धारणा वाला यह समूह ही विकारों वाला पिंड रूप शरीर है जिसके बारे में संक्षेप में कहा गया है। ज्ञान का विषय। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। भावार्थ, विनम्रता, मान अपमान के भाव का न होना, दंभहीनता, कर्तापन के भाव का न होना, अहिंसा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, क्षमाशीलता, सभी अपराधों के लिए क्षमा करने का भाव, सरलता, सत्य को न छिपाने का भाव, पवित्रता, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, गुरु भक्ति, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा करने का भाव, दृढ़ता, संकल्प में स्थिर रहने का भाव और आत्मसंयम, इंद्रियों को वश में रखने का भाव। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। भावार्थ, इंद्रिय विषयों, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के प्रति वैराग्य का भाव, मिथ्या अहंकार, शरीर को स्वरूप समझना न करने का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुःख और अपनी बुराइयों का बार बार चिंतन करने का भाव। असक्तिरनभिष्वंग पुत्र दारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। भावार्थ, पुत्र, स्त्री, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त न होने का भाव, शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर भी निरंतर एक समान रहने का भाव। मयि चानन योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्वमृतिर्जन संसदी। भावार्थ, मेरे अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को प्राप्त न करने का भाव, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में स्थिर रहने का भाव, शुद्ध एकांत स्थान में रहने का भाव और सांसारिक भोगों में लिप्त मनुष्यों के प्रति आसक्ति के भाव का न होना। अध्यात्म ज्ञान तत्वन तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्दो न था। भावार्थ, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहने का भाव और तत्वस्वरूप परमात्मा से साक्षात्कार करने का भाव, यह सब तो मेरे द्वारा ज्ञान कहा गया है, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अज्ञान है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। ज्ञेयं यत्तत्व प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। अनादिमत परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, जो जानने योग्य है अब मैं उसके विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है, जिसका जन्म कभी नहीं होता है, जो कि मेरे अधीन रहने वाला है, वह न तो करता है और न ही कारण है, उसे परम ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भावार्थ, वह परमात्मा सभी ओर से हाथ पांव वाला है, वह सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है, वह सभी ओर सुनने वाला है, और वही संसार में सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासन सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्री च। भावार्थ, वह परमात्मा समस्त इंद्रियों का मूल स्रोत है, फिर भी वह सभी इंद्रियों से परे स्थित रहता है, वह सभी का पालन करता होते हुए भी अनासक्त भाव में स्थित रहता है, और वही प्रकृति के गुणों सत रज तम से परे स्थित होकर भी समस्त गुणों का भोक्ता है। बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेन दूरस्थं चान्तिके च तत्। भावार्थ, वह परमात्मा चराचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है, उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, वह अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी वही स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। भावार्थ, वह परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में ही स्थित रहता है, यद्यपि वही समस्त प्राणियों को ब्रह्मारूप से उत्पन्न करने वाला है, विष्णु रूप से पालन करने वाला है, और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमेन हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भावार्थ, वह परमात्मा सभी प्रकाशित होने वाली वस्तुओं के प्रकाश का मूल स्रोत होते हुए भी अंधकार से परे स्थित रहता है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वही जानने योग्य परमात्मा है, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा द्वारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है, और वही सभी के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। भावार्थ, इस प्रकार कर्मक्षेत्र, शरीर, ज्ञान स्वरूप आत्मा और जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मेरे भक्त ही यह सब जानकर मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भावार्थ, हे अर्जुन, इस प्रकृति भौतिक जड़ प्रकृति एवं पुरुष परमात्मा, इन दोनों को ही तू निश्चित रूप से अनादि समझ, और रागद्वेष आदि विकारों को प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ ही समझ। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुख खाना भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। भावार्थ, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न किए जाते हैं और जिसके द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसे ही भौतिक प्रकृति कहा जाता है, और जीव प्राणी सुख तथा दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जांगुणान कारणं गुणसंगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु। भावार्थ, भौतिक प्रकृति में स्थित होने के कारण ही प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है, और प्रकृति के गुणों की संगति के कारण ही जीव उत्तम और अधम योनिया में जन्म को प्राप्त होता रहता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भावार्थ, सभी शरीरों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर ही भौतिक प्रकृति का भोक्ता साक्षी भाव में स्थित होकर अनुमति देने वाला है,
जो कि इस शरीर में आत्मा के रूप में स्थित होकर परमात्मा कहलाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। भावार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार जीव को प्रकृति के गुणों के साथ ही जानता है, वह वर्तमान में किसी भी परिस्थिति में स्थित होने पर भी सभी प्रकार से मुक्त रहता है और वह फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भावार्थ, कुछ मनुष्य ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा को अपने अंदर हृदय में देखते हैं, कुछ मनुष्य वैदिक कर्मकांड के अनुशीलन के द्वारा और अन्य मनुष्य निष्काम कर्मयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वानेव उपास्ते तेपि चातितन्तेव मृत्युं श्रुतिप्रायणाः। भावार्थ, कुछ से भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, परंतु वह अन्य महापुरुषों से परमात्मा के विषय सुनकर उपासना करने लगते हैं। परमात्मा के विषय में सुनने की इच्छा करने कारण वह मनुष्य भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निश्चित रूप से पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है और जो भी चराचर प्राणी अस्तित्व में है, उन सबको तू क्षेत्र जड़ प्रकृति और क्षेत्रज्ञ चेतन प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम्। भावार्थ, जो मनुष्य सभी चराचर प्राणियों में समान भाव से एक ही परमात्मा को समान रूप से स्थित देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी नष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। भावार्थ, जो मनुष्य समस्त कार्यों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। यदा भूतपैथक भाव मेकस्थं पश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। भावार्थ, जब जो मनुष्य सभी प्राणियों के अलग अलग भावों में एक परमात्मा को ही स्थित देखता है और उस एक परमात्मा से ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, यह अविनाशी आत्मा आदिरहित और प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी न तो कुछ करता है और न ही कर्म उससे लिप्त होते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। भावार्थ, जिस प्रकार सभी जगह व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीरों के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशते का कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशति भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। भावार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोग नाम का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि तत्सत।